नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डोगर कॉलेज बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। यूजी क्लास की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी में संकारक क्या होते हैं? जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि श्रोडिंगर इक्वेशन के डेरिवेशन के समय हमने दो ऑपरेटर काम में लिए थे, एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम। अब यहाँ हम देखेंगे होता क्या है वास्तव में संकारक। ऑपरेटर क्या होता है? संकारक एक गणितीय संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी फलन पर, आइगन फंक्शन पर होता है और उससे उस आइगन फंक्शन का मान बदल जाता है, अर्थात आइगन फंक्शन की प्रवृत्ति बदल जाती है। इसको मैथमेटिकली यदि अपन देखें, यदि ए कोई ऑपरेटर है और वो किसी वेव फंक्शन पे लग रहा है तो वो वेव फंक्शन को बदल देता है। ऑपरेटर को सिंबल के लिए ये कैप जो सिंबल है वो ऑपरेटर के लिए लगाते हैं, इसको काकपद चिन्ह भी कहते हैं और कैप कहते हैं। ये ऑपरेटर के लिए सिंबल है। ए कैप अर्थात ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, और ए कैप उसका क्या है? संकारक ऑपरेटर है। यहाँ साई वेव फंक्शन है, साई पे जब ये ऑपरेट होता है तो ये इसको वेव फंक्शन को बदल देता है, अर्थात हमें कोई दूसरा वेव फंक्शन प्राप्त होता है। अब ऐसा हमेशा भी नहीं है कि हमेशा ही बदल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल होता है यूनिट वेक्टर। अगर एक यूनिट वेक्टर होता है और वो किसी पे लगता है तो वो सेम रहता है, पर नॉर्मली जो है बिना स्पेसिफिक केस में वेव फंक्शन बदल जाता है। इसको समझने के लिए मैथमेटिकली सपोज करिए कि आपके पास में जो है, जैसे ऑपरेटर का सिंपल एग्जांपल आप ले, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे सपोज करिए कि ये डेल्टा बटे डेल्टा एक्स ये भी एक ऑपरेटर है। इसको यदि हम किसी वेव फंक्शन पर लगाएं और वेव फंक्शन को सपोज कर लीजिए हम ले लेते हैं a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा qx। इसका डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट्स यहाँ आ जाएंगे और इसको अगर कांस्टेंट्स में हम इन्वॉल्व कर लें तो ये आपके पास में आ जाता है a डैश e की पावर आयोटा kx प्लस b डैश e की पावर माइनस kx। अर्थात जो वेव फंक्शन है वो बदल गया, कोई दूसरा वेव फंक्शन अपने पास है। इस प्रकार से हम किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान देनी है, क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, गतिकीय चर हैं, प्रत्येक गतिकीय चर से संबंधित एक ऑपरेटर होता है। प्रत्येक गतिकीय चर से संबंधित क्या होता है? ऑपरेटर अर्थात संकारक होता है। अब इसे टेबुलर फॉर्म में मैं आपको बताता हूं कि जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल्स आप यूज लेते हैं, गतिकीय चर यूज लेते हैं, उसका क्या ऑपरेटर होता है। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में तो आपके आ जाएगा डायनेमिकल वेरिएबल और दूसरे कॉलम में इसका आ जाएगा ऑपरेटर। इसका संकारक क्या होता है? डायनेमिकल वेरिएबल में सबसे पहले पोजीशन वन डायमेंशन लेते हैं x। x का ऑपरेटर x ही होता है, और अगर r होता है तो r का ऑपरेटर r ही होता है। अब सबसे पहले जो ऑपरेटर आता है, जो इजी ऑपरेटर होता है, इजी अर्थात जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, जो आपके जो पोजीशन के बाद में आता है मोमेंटम। मोमेंटम ऑपरेटर होता है आपके माइनस आयोटा एच प्लस डेल। इसको अगर वन डायमेंशनल में ले, पी एक्स अगर ले तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा। एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी यहाँ पे टोटल एनर्जी, ऐसी एनर्जी है ये टोटल एनर्जी। एनर्जी ऑपरेटर आपके होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बटे डेल।
इसी प्रकार से जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, हैमिल्टोनियन इज ऑल्सो टोटल एनर्जी। हैमिल्टोनियन क्या होता है, ये भी टोटल एनर्जी होता है, कुल ऊर्जा होती है। ये ऑपरेटर कितना होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम डेल टू प्लस टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑपरेटर भी अपन ने देखा था जब अपने कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव की थी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या ऑपरेटर होगा, p बाई एम। तो जो p का ऑपरेटर है उसमें यदि हम m से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास में वेलोसिटी ऑपरेटर आ जाएगा। वेलोसिटी के बाद में अगर हम आगे चले, कोई भी ऑपरेटर जिससे हम निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अगर आपको निकालना है तो आपको r क्रॉस p से निकालना है, अर्थात अलग अलग कंपोनेंट्स इसके निकाले जा सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर में कम्यूटेटर्स में बहुत काम आते हैं, तो इसे हम आगे देखेंगे कि r क्रॉस p से, अर्थात अगर इसको इस प्रकार से लिखें ऑपरेटर तो ये क्या आ जाएगा, r क्रॉस डेल। अलग अलग कंपोनेंट्स हमें इसमें निकालने होंगे, LX LY निकाले जा सकते हैं। तो आगे जो नॉर्मली जो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स आप काम में लेते हैं वो मैंने आपको यहाँ टेबुलर फॉर्म में बताया। अब इसके पश्चात आता है कि आपकी जो टॉपिक दिया हुआ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर अर्थात रेखीय संकारक। रेखीय संकारक वह संकारक होता है जो निम्न दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या संतुष्ट करता है, जिसमें वो दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले लीनियर संकारक। लीनियर अर्थात रेखीय संकारक। रेखीय संकारक को समझने से पहले ये देखिए कि अगर ए ऑपरेटर है और वो साई 1 और साई 2 पे लग रहा है और अगर वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, उसका ये रिजल्ट या तो वो दो वेव फंक्शन के योग पर सम पर लगाएं या दोनों फंक्शन पे अलग अलग लगा के उसका एडिशन या सम कर दिया जाए। दोनों का मान अगर बराबर आता है, एक की प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये कोई वेव फंक्शन किसी कांस्टेंट से गुणा है, इससे है ये कोई कांस्टेंट राशि है, ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो इसका वही मान आता है जो पहले साई पे ए लगा के बाद में कांस्टेंट से गुणा कर। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लो या पहले कर लो, रिजल्ट। ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों गुण जो है, इन दोनों गुणों को जो संकारक संतुष्ट करता है वह ऑपरेटर जो है आपके लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। इन दोनों को संतुष्ट करना जरूरी है। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह की समीकरण है, देखिए इसमें गुणा भी आ गया कांस्टेंट से और दोनों का एडिशन भी आ गया, तो यहाँ से वही रिजल्ट आता है जो इस प्रकार का रिजल्ट है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक ही इक्वेशन से आप समझा सकते हैं। तो ये जो गुण है, इस प्रकार का जो गुण है, वो गुण जो संकारक संतुष्ट करता है वह संकारक रेखीय संकारक लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। अब हम देखेंगे लीनियर ऑपरेटर्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, जो रेखीय संकारक है उसके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, जिसमें सबसे पहला आता है एडिटिव। एडिटिव मतलब योगात्मक, एडिटिव। योगात्मक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? योगात्मक प्रॉपर्टीज में यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज को बताया गया है। यदि आपके पास में a प्लस बी साई है तो ये बराबर a साई, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी योगात्मक समेशन। दूसरा, a प्लस बी, ये ऑपरेटर का निशान में आप कैप लगाएं, a प्लस बी बराबर b प्लस a, अर्थात जो समेशन होता है, जो सम होता है, एडिशन होता है दो रेखीय संकारकों का, वो कम्यूट करता है। आगे अपन देखेंगे यहाँ से इस तरह का जो गुण है बराबर b प्लस a। इसी प्रकार से एसोसिएटिव साहचर्य, जो एल्जेब्रा में आप देखते हैं
जो अलजेब्रा में आप देखते हैं वही गुण यहाँ पर जो है लीनियर ऑपरेटर जो है वो फॉलो करता है। अलजेब्रा में जैसे हम देखते हैं एसोसिएटिव में a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये वाला एसोसिएटिव वाला गुण हो गया, इसको भी ये संतुष्ट करता है। दूसरा जो गुण है जो महत्वपूर्ण है मल्टीप्लिकेटिव, गुणात्मक। मल्टीप्लिकेटिव में आपके प्रोडक्ट होगा, जैसे अभी सम ले रहे थे, सम की जगह क्या लोगे आप, प्रोडक्ट ए बी किसी पे लगाते हैं फंक्शन पे, तो आपके सपोज कर लीजिए कोई रिजल्ट आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इसे उल्टा लगाएं तो क्या रिजल्ट आएगा। गुणात्मक का मतलब होता है, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब दो जो रेखीय संकारक है उसके गुणा को हमें यहाँ हम देखते हैं कि अगर आपके पास में a और b किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहे हैं तो कैसे ऑपरेट करना है, इसमें ये ध्यान रखें, ये राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन होता है। पहले b ऑपरेट करेगा, सपोज कर लीजिए आ गया 5 और इसके मान के बाद में आ गए f, फिर a ऑपरेट करेगा, तो राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन होता है। पहले b ने ऑपरेट किया, साई का फाई हो गया, फिर a ऑपरेट हुआ तो इसका f फंक्शन। इसी प्रकार से अगर मैंने इसके प्रोडक्ट को उल्टा ले लिया और ये साई पे ऑपरेट कर रहा है, तो a ऑपरेट करने से मान लीजिए साई की जगह जाई आ गई और ये b ऑपरेट इस पे करेगा और b ऑपरेट करने के बाद में मान लीजिए इसमें फाई आ, कोई भी फंक्शन जो है इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कैपिटल फाई। अर्थात अगर हम ऑर्डर को बदल देते हैं तो इसमें कोई आवश्यक नहीं है, ये कंडीशनल नहीं है, ये कम्यूट नहीं करेगा, अर्थात ये रिजल्ट बराबर नहीं आएगा, पर ये स्पेसिफिक केस में बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए यूनिट ऑपरेटर आपने लगा दिया तो यूनिट ऑपरेटर में तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, परंतु मैक्सिमम कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़कर ये कम्यूटेशन को फॉलो नहीं करते, मतलब ये बराबर नहीं होते। कम्यूटेशन क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है, आगे हम देखेंगे। क्रम विनिमय का मतलब आप समझते, क्रम को बदल देना, एक सामान्य रूप से आप ये समझ सकते हैं। आगे हम कम्यूटेशन वाला पार्ट भी देखेंगे, कम्यूटेशन क्या होता है। इस तरह से हमने देखा कि ये बराबर नहीं होता है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, इसमें डेफिनेशन आती है एडजॉइंट ऑपरेटर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संलग्न संकारक क्या होता है, एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। अगर हम एडजॉइंट ऑपरेटर देखें तो एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए हमारे पास में दो ऑपरेटर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, दो ऑपरेटर और दो एडमिसिबल वेव फंक्शन। दो वेव फंक्शन ऐसे होने चाहिए जो एडमिसिबल हो। एडजॉइंट ऑपरेटर। संलग्न संकारक क्या होता है, तो आपके पास में कोई दो ऑपरेटर होंगे ए बी, कोई दो फलन होंगे साई और फाई। ये दोनों ऑपरेटर कैसे होंगे, लीनियर, और ये कैसे फलन होंगे, फिजिकली एक्सेप्टेबल, भौतिक रूप से जो ऐसे तरंग फलन जो सभी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, इन्हें एडमिसिबल वेव फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडमिसिबल वेव फंक्शन। आपकी बुक में हिंदी में इसे लिखा हुआ है सुव्यवहारित तरंग फलन। कई जगह आप देखेंगे इसे लिखा है सुव्यवहारित तरंग फलन, वेल डिफाइंड वेव फंक्शन। तो एडमिसिबल का मतलब फिजिकली एक्सेप्टेबल, जो सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं। इस तरह के अगर दो लीनियर ऑपरेटर्स हों आपके पास में और दो वेव फंक्शन हो और ये निम्न आयतन समाकलन को अगर संतुष्ट करते हैं, इस प्रकार का आयतन समाकलन है इक्वल टू साई स्टार ए फाई। अगर इस आयतन समाकलन को ये संतुष्ट करते हैं तो यहाँ पर बी जो है ए का एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। एडजॉइंट को क्रिश्चियन निशान जैसे होता है वैसा निशान लगाते हैं।
ए के ऊपर ये क्वेश्चन सिंबल अगर लगा देते हैं तो ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए का संलग्न संकारक, और ये बी के बराबर होता है। और संलग्न संकारक जो होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जिसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास में कोई ऑपरेटर संलग्न है, संकारक है, उसका दोबारा से अगर एडजॉइंट ले लिया तो ए के बराबर आ जाता है। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है और उसका एडजॉइंट लेना है तो ये आ जाता है। और सपोज कर लीजिए कि ए बी प्लस सी डी, इस प्रकार से सम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ए प्लस बी सी, अर्थात जो गुणा है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, एडिशन पे यहाँ फर्क नहीं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। कल हम अगले लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण जो ऑपरेटर है हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी ऑपरेटर, उससे हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज में हम क्वांटम मैकेनिक्स की नेक्स्ट सीरीज में अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।